जय जोहार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। सबले पहले बुलेटिन में बात कर लेतन आज छत्तीसगढ़ में कैसे रही सियासी हलचल, राजनीतिक गलियारा में का कुछ हुई ये जाने पर सीधा चलता न्यूज रूम जाने हमारे सहयोगी नेहा केसरवानी हमारे संग सीधा जुड़ा थे। नेहा, आज का कुछ राजनीतिक गलियारा में हलचल देखे पर मिली, का कुछ विशेष रही आज छत्तीसगढ़ में? जी श्रवण, आपला बता दो कि लोकसभा चुनाव के जिन दूसरे चरण के मतदान है वो छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को हुई। ओकर बर खाली 3 दिन के जिन समय है वो बाज गए हैं। तो सबसे ज़्यादा तो 18 अप्रैल को जो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट में जो चुनाव हुई ओकर बर सबले ज़्यादा जो नेता मन के फोकस है वही सीट में है। तो सबले पहले बात करबो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, तो वह आज खैरागढ़, धमतरी जिले के नगरी और डोंगरगढ़ और राजनांदगांव में आज चुनावी सभा करी। तो उसने करके आज सबले ज़्यादा जो मुख्यमंत्री भी देखे जाते कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओखर जो दौरा है वो चला जाते, तो 3 से 4 बार हो गए सोकर जाते काबर के डोंगरगढ़ जो है विधानसभा क्षेत्र रही से और सबले बहुमत से जिन कांग्रेस मन वहाँ जीते रही से ओखरेज कारण लोकसभा चुनाव में भी उस सीट में सबले ज्यादा ध्यान देते। तो उसने करके आज दोपहर 2 बजे राजनांदगांव में जनसभा घलो के ओखर। और उससे आप लोग बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रही जिन रमन सिंह, ओखरो आज राजनांदगांव में आज रोड शो है। तो 4 घंटा के रोड शो है, तो शाम 4:30 बजे ले 8:30 बजे तक रोड शो चली। जब राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे के पक्ष में जो ये रैली है वो संबोधित करी। और वहाँ पे राजनांदगांव में भी एक रैली के पूरा तैयारी को लोग कर दे है। हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि मन पहुंची और पूरा तैयारी कर दी गए हैं। तो इसलिए बात करबो आज छत्तीसगढ़ में जिन छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी है डॉक्टर अनिल जैन, वो घलोक राजधानी ही था। आज वो सुबह 10:30 बजे राजधानी पहुंची। एक बाद वो जो है दुर्ग पहुंची। वहाँ पर खास तौर पर जिन जितना भी बीजेपी प्रत्याशी मन है, जनप्रतिनिधि मन, ओखर आज बैठक ली है। इससे बात करबो लोकसभा सांसद रमेश बैस के, तो ओहू आज दुर्ग में बैठक लेवे थे। तो इमन सबके जो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण पर जिन ओखर चुनाव है ओमा एमन जिन बैठक है वो ले थे, ओखर जिन पूरा प्लानिंग है वो कर ही। तो ऐसे करके ही आज जो हलचल है वो देखे जाही। और वैसे जन विक्रम उसेंडी ओखर बात करबो तो ओहू आज कांकेर, कोंडागांव और केशकाल में आज ओखर चुनावी सभा है, जहाँ पे वो जनप्रतिनिधि मन ला संबोधित करी। और छत्तीसगढ़ राजधानी की बात करबो तो आज जिन लोकसभा सीट से जिन कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रमोद दुबे हर खड़े हुए हैं वो आज अपन घोषणा पत्र ला जारी करी। तो सुबह 11 बजे आज और अपन घोषणा पत्र दिखाई। ऐसे करके अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग लोकसभा सीट में जो सियासी हलचल है राजनीतिक नेता मन के वो देखे जाए। जी श्रवण, बिल्कुल यहाँ था दूसरा चरण के जो चुनाई है ओकर तारीख बिल्कुल नजदीक आ गया है और ये कर संगी जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल है वो पूरा तरीका ले तेज हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमारे संग जुड़े पर या पूरा जानकारी पर। बर्धनागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार मझनिया आरंग पहुंची। ये बेरा वोमन यहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह और कांग्रेस के पक्ष में चुनाई आम सभा ला संबोधित करें। ओकर संग कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया घलो मौजूद रहे। विशाल जनसभा ला संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे कि विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत ले मिले जीत के बावजूद हमन अपन होश से नहीं गंवाए हैं। हमारे अपन होश ला कायम रखते हुए एला सफलता ला लोकसभा चुनाव में दोहराना है और प्रदेश के सबो 11 सीट जीत के राहुल गांधी ला प्रधानमंत्री बनाए में भागीदारी निभाना है। सीएम कहिस कि हमार सरकार नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी ला बढ़ावा देने वाला सरकार है जो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के पहचान है। हमन अपन घोषणा पत्र में जो कह रहे हैं ओकर ऊपर सरकार बनत ही अमल करें। दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं अफवाह फैलाने का काम। अभी जिस प्रकार से नमक बंद कर दिया गया, ये अफवाह फैला रहे हैं, उसी प्रकार से इसका भी राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में बहुत अंतर होता है और ये देश के लोगों को बरगलाने की कोशिश न करें। सीएम भूपेश बघेला भिलाई में अंबेडकर चौक में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा ऊपर माल्यार्पण करीस और समाज सुधार पर ओकर योगदान की सुरता करीस। सीएम कहिस कि बोली और भाषा के विविधता के बाद घलो भारत के संविधान भारत ला मजबूत बनाए के काम करते। दुनिया में हिंदुस्तान ला संविधान सर्वश्रेष्ठ है। बाबा साहब ला सुरता करते हुए ओकर मार्गदर्शन में चलना है। सीएम ये घलो कहिस कि आज ले लाखों साल बाद घलो बाबा साहब ला सुरता करे जाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सीएम बघेल के छोटा आदमी वाला बयान ले यू टर्न ले है। रमन सिंह कहिस के ओह छोटा आदमी नहीं कहिस बल्कि अटल जी के पंक्ति दोहराए रहिस। प्रदेश में विकास की योजना बंद करे जाते जला लेके ओह बयान दे रहिस।
के बड़ा मन करिए छोटा मन ले काम नहीं हुआ। यदि रमन की यू टर्न ऊपर कांग्रेस कहिस के रमन सिंह के बयान बड़ा आपत्तिजनक रहिस, फिर वो अटल जी की कविता ही सुनाना चाहत रहिस तब मोदी जी ला सुनावे। बता दें कि रमन सिंह यहाँ सीएम बघेल लेके कह रहिस कि इतना छोटा आदमी छोटे मन ले छोटे छोटे हरकत करते, ये खाली मजाक के पात्र बनी ही। रमन के ये बयान के बाद सीएम बघेल स्वीकार करिस के छोटा आदमी हो और किसान के बेटा हो। एकर बाद कांग्रेस अब मुहिम घलो चला रही और सबो अपन नाव के आगू छोटा आदमी लिखना शुरू कर दे। छोटा आदमी शब्द किसी के लिए उपयोग करना ही नहीं है, न किया जाता और न किया गया। अटल जी की वो पंक्ति मैंने दोहराई थी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जब मुख्यमंत्री बने हैं तो मन छोटा नहीं हो, व्यक्ति कहाँ छोटा बड़ा होता है, मन छोटा नहीं होना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और जब आप व्यापक रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो विशाल हृदय बड़े मन करिए। मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया था वो बेहद आपत्तिजनक थी। वे कितना भी कह लें कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, यह गलत है, इस बात के वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। और अगर अटल जी की कविता याद आ रही थी रमन सिंह जी को तो उनको ये सलाह मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी मन के चेहरों पर चुनावी लड़ते हुए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरा में वोट मांगा थे। चुनावी प्रचार के होर्डिंग और पोस्टर ले बीजेपी प्रत्याशी मन के फोटो गायब है और खाली नरेंद्र मोदी ही नजर आते। कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी ला खुद अपन प्रत्याशी पर भरोसा नहीं, एकर ऊपर मोदी के नाम में वोट मांगा थे। वहीं बीजेपी के तर्क है कि ओकर पार्टी में प्रत्याशी कोनो मायने नहीं रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ देश के मान सम्मान बढ़ाए और जौन विकास काम करे ओकर नाव में ही वोट मांगे जाते। काबर के चुनाव मोदी ला दोबारा प्रधानमंत्री बनाए बर है। मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। इनके उम्मीदवारों की कोई इज्जत नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई साख नहीं है। अपने नाम से वोट नहीं मांग सकते ये लोग और मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं। कितनी बार मोदी आएगा लोगों की सहायता करने के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कमल निशान चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ते हैं। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश का मान विश्व में बढ़ाया है और देश में भी एक प्रकार की जिस प्रकार से उन्होंने एक पहचान बनाई है लोगों के दिलों में मनोमस्तिष्क में, तो स्वाभाविक रूप से देश की जनता ये चाहती है कि एक बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक राष्ट्रभक्त बने। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे चुनावी समर में हम नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा सामने रखकर चुनावी समर में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण पर राजनीतिक पार्टी कोनो कसर नहीं छोड़ना चाहते। ये के तहत पखांजूर क्षेत्र के कापसी में छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा चुनाव प्रचार करे। सो कांकेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के पक्ष में प्रचार करी। 18 अप्रैल को होने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पंजा छाप में बटन दबा के वीरेश ठाकुर ला जिता के राहुल गांधी ला पीएम बनाए की अपील करिस। वह सभा ला संबोधित कर बीजेपी पर जम के हमला बोलत हुए कहिस कि भाजपा के लोगन अपन आप ला चौकीदार कहते तो वो बेरा चौकीदार का करत रही जब नीरव मोदी विजय माल्या अरबों रुपया लेके फरार हो गई। ये संगी ओह शराबबंदी ला लेके कहिस कि हमार सरकार बिल्कुल गंभीर है। शासन स्तर में समिति गठित करे गए, सबके राय और मशवरा के बाद शराबबंदी के निर्णय आ जाए। शराबबंदी हमारा घोषणा पत्र में है। कांग्रेस पार्टी बोलती है वो करती है। सब लोगों को लेके, सब लोगों का राय लेके इसका रास्ता निकालेंगे। लोकसभा चुनाव में बस्तर का लोकसभा, कांकेर का लोकसभा, छत्तीसगढ़ का 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरबा दौरा लेके पार्टी तैयारी शुरू कर दी है। 16 अप्रैल के पीएम की इंदिरा स्टेडियम में होने वाला सभा में आमंत्रण लेके भाजपा नवा तरीका निकाले है। कोरबा में पार्टी कार्यकर्ता हाथ में पीला चाउर और निमंत्रण पत्र के रूप में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे के पॉम्पलेट दे के लोगन ले 16 तारीख के पीएम के ला सुने और 23 अप्रैल के बीजेपी के पक्ष में वोट करे के अपील करे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोनो भी शुभ काम पर आमंत्रण दे बर पीला चाउर दे के परंपरा है। फिर भाजपा के अपनाए ये तरीका ले लोगन घलो अचरज में है। भाजपा ला उम्मीद है कि लगभग 1 लाख लोगन पीएम के सभा में पहुंची। पीएम बने के बाद नरेंद्र मोदी की कोरबा में ये पहली दौरा है। इधर पहले नरेंद्र मोदी 15 नवंबर 2013 के कोरबा के घंटाघर में आम सभा ले चुके हैं। वो बेरा वो पीएम पद के उम्मीदवार रहे।
तो अभी भारत के मुलद विदा फिर आप मतलब बता दें कि रायपुर में श्री हनुमान महापाठ समिति और जीवन प्रबंध समूह डहारले रामनवमी के बेरा हनुमान चालीसा महापाठ के आयोजन करेगी। आध्यात्मिक गुरु पंडित विजय शंकर मेहता हनुमान चालीसा और साध और शांति विषय पर व्याख्यान घलो दिन। कार्यक्रम के आयोजन रायपुर के श्री सालासर बालाजी धाम में करेगी, जिसमें बड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। राजधानी रायपुर के श्री सालासर बालाजी धाम में रामनवमी के बेरा में हनुमान चालीसा के महापाठ के आयोजन करेगी। हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ के बाद पंडित विजय शंकर मेहता हनुमान चालीसा अवसाद और शांति विषयों पर व्याख्यान दीस। वह बतेन कि जिहाँ अवसाद है वहाँ शांति नहीं हो सके। हमन पैसा तक कमा ले थन फिर शांति नहीं मिले। हनुमान जी के जीवन प्रबंधन मंत्र ले ये ला पाना संभव है। अहंकार छोड़ के विश्वास, भरोसा और संतोष ले अवसाद दूर करे जा सकते। इस भाव के साथ हम हनुमान चालीसा को मंत्र मानकर सामूहिक पाठ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे धन अर्जित हुआ वैसे वैसे शांति खोती चली गई लोगों की। क्योंकि जब आप धन कमाने निकलते हैं तो चार बातें काम आती: खानदान, शिक्षा, परिश्रम और भाग्य। मनुष्य चार बातों का जब कॉम्बिनेशन करता है तब वो धन कमा सकता है। पर अगर आपको शांति कमाना हो, जो अब जरूरी हो गई, आने वाले समय में आपको धन कमाने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी परेशानी शांति कमाने में आएगी। शांति कमाना हो तो तीन बातें काम आती है। मैंने कहा ना, धन कमाना हो तो चार बातें काम आती: खानदान, शिक्षा, परिश्रम और भाग्य। लेकिन शांति कमाना हो तो आपको तीन बातें काम में लाना पड़ेगी, और वो तीन बातें हैं शरीर, मन और आत्मा। के इस कार्यक्रम में हनुमान चालीसा से अवसाद कैसे मिटे, शांति कैसे जीवन में आए, ये आज इस आयोजन में किया है। अगर अपनी नाभि पे ध्यान रखें और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाइब का मंत्र बोलें तो बहुत जल्दी शांति मिलेगी। मेरे राम ये खरपहली कार्यक्रम के शुरुआत भजन संध्या ले हुई। मानस बैंड और शरद अग्रवाल एंड ग्रुप सुमधुर भजन के प्रस्तुति ले पूरा माहौल धार्मिक कर दीस और श्रद्धालु भक्ति भाव ले झूम उठीस। सुबह हो शाम मेरे राम तेरा नाम लेते हैं। सुबह हो शाम मेरे राम तेरा हनुमान महापाठ के भव्य आयोजन में आए अतिथि मनहा आयोजन के प्रशंसा करीन। उन्हें बड़ संख्या में आए श्रद्धालु मनहा ये घलो कहीन कि ओ मनहा और साधला दूर करे और शांति पाए के मंत्र ला जीवन में उतार ही। बोल बजरंग बली की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। उन्होंने हमें बताया कि हमें योग से जुड़ना पड़ेगा, तभी हम आत्मा तक पहुंच पाएंगे और तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। मंदिर जाना, घर में पूजा पाठ करना, ये सब बाहरी आवरण है। हम जब तक आत्मा से नहीं जुड़ेंगे हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु जी ने ये अवसाद और शांति के विषय में जो बताया, जो बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, परिवार के लिए आज के जीवन में अति आवश्यक है, इसलिए हमें इसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्हें आयोजन समिति घलोक सबो अतिथि और श्रद्धालु मन के अभिनंदन करें और आभार जताइन। अवसाद एवं शांति हनुमान पाठ समिति के द्वारा 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ जो पूरे विश्व में हो रहा है, उसका आयोजन रायपुर से होता है। मैं पूरे जो इसमें भाग लिए हैं, जिन्होंने भी इसको सुना है, उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये
हनुमान महापाठ समिति का 11वां वर्ष है, जिसमें लगातार विजय शंकर जी मेहता द्वारा भिन्न भिन्न विषयों पर अलग अलग रूप से समझाया गया। मूल में हनुमान चालीसा है और हनुमान चालीसा से जीवन को कैसे जोड़ें, ये अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने बताया और उसका लाभ कुछ यहाँ बैठे लोगों से, कुछ टीवी पे देख रहे हैं, सबको मिलेगा। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि उनके बताए हुए मार्ग में पूरा नहीं है, एक बात दो बात जो वो कर सकें उनको ज़रूर करनी चाहिए। मैं सबका बहुत हृदय से आभारी और स्वागत करता हूँ और पंडित जी का पुनः आभार प्रदर्शन। हनुमान महापाठ समिति और जीवन प्रबंधन समूह डहाले हनुमान महापाठ के ये 11वां आयोजन रहीस, जेमा भक्ति रस के गंगा बहेस। ये पूरा आयोजन के IBC 24 और संस्कार चैनल में सीधा प्रसारण करेगी, जेखर जरिया करोड़ों लोगन ये महापाठ में भागीदार बनीस। भारत के अलावा 8 देश में घलो श्री हनुमान चालीसा महापाठ करेगी। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार।